बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम to pass the references of two string variables to a function of the class, store the references into the pointer variables and swap the string messages by using built-in function। एक क्लास के फंक्शन के अंदर दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स के रेफरेंसेस को पास करना है। उन रेफरेंसेस को फंक्शन के अंदर पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। उन रेफरेंसेस को यूज करते हुए वेरिएबल्स के अंदर जो स्ट्रिंग मैसेजेस पड़े होंगे उनको आपस में स्वैप करवाना है C++ के बिल्ट इन फंक्शन को यूज करते हुए। हमारे पास दो स्ट्रिंग मैसेजेस हैं जो दो स्ट्रिंग के वेरिएबल्स के अंदर मौजूद हैं। S1 जिसके अंदर जो मैसेज है वो स्ट्रिंग 1 के नाम से है, S2 स्ट्रिंग वेरिएबल है और इसके अंदर जो मैसेज है वो स्ट्रिंग 2 है। तो ये हमारे पास दो स्ट्रिंग के वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर स्ट्रिंग मैसेजेस मौजूद हैं। पासिंग रेफरेंसेस टू पॉइंटर वेरिएबल्स। अब फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल्स की वैल्यूज को नहीं भिजवाना बल्कि इनके रेफरेंसेस को भेजना है और उन रेफरेंसेस को डायरेक्टली नहीं यूज करना बल्कि एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के उसके जरिए से इन वैल्यूज को एक्सेस करना है। तो कॉल बाय रेफरेंसेस विद पॉइंटर वेरिएबल का कंसेप्ट यूज होगा। कॉल बाय रेफरेंसेस विद पॉइंटर को हमने डिटेल के साथ पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद स्वैपिंग करनी है। इससे पहले आपने दो इंटीजर्स नंबर के दरमियान स्वैपिंग की होगी विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। एक तीसरे वेरिएबल को यूज करते हुए दो इंटीजर वैल्यूज को आपस में स्वैप करवाया होगा। बड़ा सिंपल सा मेथड है, लेकिन यहां पे इंटीजर्स नंबर की स्वैपिंग नहीं करवानी बल्कि दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको आपस में स्वैप करवाना है। और ये मैनुअल तरीका के साथ हमने स्वैपिंग नहीं करवानी बल्कि हमारे पास C++ के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शन है स्वैप का उसको यूज करना है। स्वैप थ्रू बिल्ट इन फंक्शन, और बिल्ट इन फंक्शन जो हमारे पास है वो स्वैप का फंक्शन है। तो इस फंक्शन के जरिए से दो स्ट्रिंग के वेरिएबल्स के अंदर जो मैसेजेस होंगे वो आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो जब स्वैपिंग हो जाएगी तो S1 के अंदर जो स्ट्रिंग मैसेज आ जाएगा वो स्ट्रिंग 2 आना चाहिए और S2 के अंदर जो मैसेज आ जाएगा वो स्ट्रिंग 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये अगर मैसेजेस आ जाते हैं तो आप देखें कि स्ट्रिंग 1 के अंदर स्ट्रिंग 1 का मैसेज था और स्वैपिंग के बाद वो स्ट्रिंग 2 हो गया, और S2 के अंदर स्ट्रिंग 2 का मैसेज पड़ा हुआ था, स्वैपिंग के बाद वो स्ट्रिंग 1 का मैसेज हो गया। मैनुअल मेथड के साथ भी अगर आप करना चाहें तो आप करवा सकते हैं, लेकिन हम बिल्ट इन फंक्शंस के फीचर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारे प्रोसीजर को क्लासेस की मदद से रेफरेंसेस को यूज करते हुए किस तरह से परफॉर्म करेंगे, आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स शो करूंगा। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास को डिफाइन किया, क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली, उसके अंदर एक फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है और फंक्शन का नेम स्वैप स्ट्रिंग, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है और इसके अंदर दो पैरामीटर पास होंगे और पैरामीटर्स की जो टाइप है वो पॉइंटर इंडिकेट कर रही है। स्टैटिक का मतलब है कि इसके अंदर पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, दो रेफरेंसेस आएंगे और उन रेफरेंसेस को पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। लास्ट के ऊपर सेमीकोलन, तो ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। क्लास को क्लोज कर दिया, इंट मेन को स्टार्ट किया, स्ट्रिंग टाइप का
एक वेरिएबल s1 उसको मेमोरी के अंदर इनिशियलाइज करवाया और साथ ही उसको वैल्यू भी असाइन कर दी फर्स्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का एक और वेरिएबल s2 उसकी इनिशियलाइजेशन होगी और साथ ही उसको वैल्यू भी असाइन हो जाएगी सेकंड स्ट्रिंग। उसके बाद माई क्लास का ऑब्जेक्ट obj क्रिएट किया, काउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया स्ट्रिंग्स बिफोर स्वैपिंग। स्वैपिंग से पहले जो स्ट्रिंग मैसेजेस हैं उनको स्क्रीन के ऊपर शो करवा दिया ताकि मेक श्योर हो कि जब हम स्वैपिंग करवाएं तो हमारे पास स्वैपिंग से पहले के जो रिजल्ट्स हैं वो भी मौजूद हों और स्वैपिंग के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो भी हमारे सामने आएंगे, तो एग्जैक्टली चीजें क्लियर हो जाएंगी। सी आउट के साथ स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू किसके अंदर, s1 के अंदर। s1 के अंदर जो वैल्यू है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो सी आउट के साथ एक और स्ट्रिंग मैसेज डिस्प्ले किया स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू किसके अंदर मैसेज है, s2 के अंदर, और एंडल है s1 और s2 दोनों मैसेजेस को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन को कॉल किया, स्वैप स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल हुआ और इस फंक्शन के अंदर वैल्यू नहीं भेजी बल्कि रेफरेंसेस भेजे हैं। तो s1 का रेफरेंस भेजा और s2 का रेफरेंस, s1 और s2 दोनों के रेफरेंसेस को फंक्शन के अंदर पास किया है। उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट के साथ स्ट्रिंग्स आफ्टर स्वैपिंग का मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा और साथ ही एंडल। सी आउट स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू किसके अंदर वैल्यू है, s1 से उठानी है और साथ ही एंडल। एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर शिफ्ट कर दिएगा। उसके बाद फिर सी आउट स्टेटमेंट के साथ मैसेज स्क्रीन के ऊपर आएगा स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है s2 के अंदर से, वहां से वैल्यू को उठाना है और डिस्प्ले कर देना है। रिटर्न 0 मेन को क्लोज कर दिया। क्लास के फंक्शन को क्लास से बाहर क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन किया और इस फंक्शन के अंदर दो पॉइंटर वेरिएबल को जिनकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है वो डिक्लेयर करवाए, str1 और str2। s1 का रेफरेंस str1 के अंदर आएगा और s2 का जो रेफरेंस है वो str2 के अंदर स्टोर होगा। फंक्शन को स्टार्ट किया और इस फंक्शन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन जो स्वैपिंग के लिए है उसको कॉल किया। str1 एरो ऑपरेटर के साथ फंक्शन को कॉल किया, क्योंकि रेफरेंसेस के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं तो डॉट नहीं आएगा बल्कि एरो ऑपरेटर यूज हुआ है। फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास किया है वो str2 स्टैटिक के साथ। तो str2 रेफरेंस के ऊपर जो वैल्यू है वो इसके अंदर पास हो जाएगी। ये रेफरेंसेस को यूज करते हुए s2 की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको एक्सेस करेगा और s1 और s2 को आपस में स्वैप कर देगा। उसके बाद स्वैप स्ट्रिंग का जो फंक्शन था उसको क्लोज कर दिया है। अब मैं इसको ट्राई रन करता हूं। ये प्रोग्राम मेन से स्टार्ट हुआ। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल s1 मेमोरी के अंदर इनिशियलाइज होगा और साथ ही उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी फर्स्ट स्ट्रिंग। ये s1 है और इसको मैसेज साथ ही असाइन हो जाएगा फर्स्ट स्ट्रिंग। ये इसको वैल्यू असाइन हो गई। उसके बाद स्ट्रिंग टाइप का एक और वेरिएबल s2 मेमोरी के अंदर इनिशियलाइज होगा s2 और इसको वैल्यू असाइन कर दें सेकंड स्ट्रिंग। सेकंड स्ट्रिंग ये इस तरीके से इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। अब इनके मेमोरी के अंदर कोई ना कोई एड्रेसेस होंगे। लेट्स सपोज इसका जो एड्रेस है 0x123 और s2 का सपोज जो मेमोरी के अंदर एड्रेस है वो 0x124। दोनों के जो रेफरेंसेस हैं मेमोरी के अंदर हमने सपोज कर दिए। उसके बाद क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसके अंदर स्वैप स्ट्रिंग का एक फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद काउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा स्ट्रिंग बिफोर स्वैपिंग।
strings before swapping, स्वैपिंग से पहले जो स्ट्रिंग मैसेज हैं उनको स्क्रीन के ऊपर शो करवा रहे हैं। एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट के साथ मैसेज आ जाएगा स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू, इसके अंदर से उठानी है S1 के अंदर से। स्ट्रिंग 1 S1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो यहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। वो फर्स्ट स्ट्रिंग के नाम से मैसेज है। फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू यहां पे आ गई। हैंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद सी आउट के साथ स्ट्रिंग मैसेज आ जाएगा स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू S2। ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो न्यू लाइन के ऊपर स्ट्रिंग 2, इसके अंदर S2 से वैल्यू उठानी है और S2 के अंदर है सेकंड स्ट्रिंग। और साथ ही हैंडल के साथ न्यू लाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन को कॉल किया ऑब्जेक्ट डॉट स्वैप स्ट्रिंग और इसके अंदर रेफरेंसेस को पास किया। S1 का जो रेफरेंस है 0x123 और S2 का जो रेफरेंस है 0x124, इन दोनों को इस फंक्शन के अंदर पास किया है और उस फंक्शन के अंदर जाके अब उसकी वर्किंग को समझते हैं। इस फंक्शन के अंदर आएंगे और इस फंक्शन के अंदर दो स्ट्रिंग टाइप के पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर होने हैं, str1 और str2। ये str1 है और ये पॉइंटर वेरिएबल हैं, ये str2 है। इनके अंदर रेफरेंसेस स्टोर होंगे। str1 के अंदर S1 का रेफरेंस 0x123 और str2 के अंदर S2 का जो रेफरेंस है 0x124। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर एक स्टेटमेंट है, एक फंक्शन को कॉल किया है str1 एरोपरेटर स्वैप स्टैरिक str2। str1 के अंदर जो रेफरेंस पड़ा हुआ है उस रेफरेंस की मदद से वो S1 के अंदर से जो स्ट्रिंग मैसेज है फर्स्ट स्ट्रिंग वो पिक करेगा और str2 के अंदर S2 के रेफरेंस से जो S2 के अंदर वैल्यू है सेकंड स्ट्रिंग वो यहां से पिक करेगा। तो बेसिकली फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग ये दोनों वैल्यूज इस स्वैप के फंक्शन को पास हुई और इसने इनको स्वैप कर देना है। और स्वैप होने के बाद जो वैल्यूज हैं वो फर्स्ट स्ट्रिंग यहां पे S2 के अंदर आ जाएगी और सेकंड स्ट्रिंग S1 के अंदर आ जाएगी। आफ्टर स्वैपिंग यहां पे ये सेकंड स्ट्रिंग हो जाएगी और ये वाली फर्स्ट स्ट्रिंग हो जाएगी। इस तरीके से इनके अंदर वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ये फंक्शन यहां से क्लोज हुआ और वापस यहां से फंक्शन कॉल हुआ था। उसके बाद जो बकिया लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो न्यू लाइन के ऊपर सी आउट के साथ स्ट्रिंग्स आफ्टर स्वैपिंग का मैसेज आ जाएगा। स्ट्रिंग्स आफ्टर स्वैपिंग, हैंडल के साथ न्यू लाइन सी आउट स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू S1। स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू, इसके अंदर से उठाना है S1 के अंदर से और S1 के अंदर मैसेज ओवरराइट हो चुका है। जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो सेकंड स्ट्रिंग होगी। सेकंड स्ट्रिंग हैंडल से न्यू लाइन के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट करेगा और सी आउट के साथ स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू S2।
स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू, किससे वैल्यू उठानी है, S2 के अंदर जो स्ट्रिंग मैसेज है वो फर्स्ट स्ट्रिंग होगा। फर्स्ट स्ट्रिंग, उसके बाद रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज हो गया। अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। कंपाइल और रन होने के बाद स्ट्रिंग्स बिफोर स्वैपिंग, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू फर्स्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू सेकंड स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग आफ्टर स्वैपिंग, स्ट्रिंग 1 के अंदर जो स्ट्रिंग है वो सेकंड स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग 2 के अंदर जो स्ट्रिंग है वो फर्स्ट स्ट्रिंग है। फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग आपस में एक्सचेंज हुई। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा किस तरह से पॉइंटर वेरिएबल के अंदर रेफरेंसेस को यूज करते हुए S1 और S2 जो स्ट्रिंग वेरिएबल थे उनके अंदर मौजूद स्ट्रिंग्स को आपस में स्वैप करवाया है बिल्ट इन फंक्शन जो स्वैप का था उसकी मदद से। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।